नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बातें करेंगे त्रिकोणमिति के 16 ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ, जो कि एग्जाम में आपका बहुत सा समय खा लेते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ। यहाँ हमारा जो सवाल है वो है कोट थीटा। जी हाँ, कोट थीटा इक्वल 12/5। जी, ये दिया है इन्होंने। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने कहा है कि आप इनकी जगह साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सा समय लगा देते हैं। तो कैसे होगा? तो हमारे पास जो कि काका जी है, उनका नाम है लाल बट्टा कक्का। जी, लाल बट्टे कक्का। तो हम इस सूत्र को इस प्रकार बोलते हैं कि साइन कोस टेन। ठीक है, जैसे साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण, कोस का है आधार बटा कर्ण, और टेन का है लंब बटा आधार। जी, और लेकिन अगर ये कोट है तो हम इस सूत्र को उल्टा पढ़ेंगे और उल्टा ही पढ़ेंगे। जैसे साइन कोस टेन, कोट, कोट का सूत्र इधर देखेंगे आधार बटा लंब। जी, तो ये आधार है और ये इसका लंब है। ठीक है, तो हमें लिखना है इसका साइन का, और साइन में हम देखते हैं कि लंब बटा कर्ण। कर्ण लंब तो इसमें 5 है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम यहाँ कर्ण का सूत्र लगाने लगते हैं कि कर्ण सुकायर लंब सुकायर प्लस आधार सुकायर। वो हमें नहीं करना है, वो हमें समय बचाना है एग्जाम के लिए। तो वो समय कैसे बचेगा? तो हम देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 5 है, माना कि यह त्रिभुज है, इसकी एक भुजा है वो लंब, मान लिया हमने कितना है 5 है, और दो हमें अन्य पूछा है। तो हम देखेंगे कि 5 का वर्ग यानी एक एक उनमें से एक संख्या पता हो लंब कर्ण आधार में से, तो 5 का वर्ग हमें पता है कितना होगा 25। ठीक है, तो 25 को इस प्रकार तोड़ो, इस प्रकार 25 की दो संख्या बनाओ कि जिसका अंतर 1 हो, मतलब उनको घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप 25 को तोड़ोगे तो इसमें हमें मिलेगा 12 और 13, यानी 13 और 12 25, और 13 में से 12 घटाएं तो 1 बच जाए। जी, तो इसमें एक 5 है, एक है वो भुजा 12 है, और सामने की जो बड़ी भुजा है वो कौन सी है? 13 है। जी, इससे हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो अब साइन में हम देखते हैं कि साइन में हमें मान पूछा है क्या? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5 है, और कर्ण कितना है? कर्ण कर्ण सर अभी निकाला आपने 13 है, तो साइन का मान हो जाएगा 5/13। जी, हम सवाल करते हैं अगला, जो कि इससे आसान होगा क्योंकि ये समय बचेगा। उसी लहजे में हम ये सवाल देखते हैं। तो इन्होंने किया है कि 10 इक्वल 3/4, यानी 10 का फॉर्मूला हम यहाँ देखें लंब बटा आधार। तो लंब कितना बताया यहाँ 3, और आधार इन्होंने बताया है 4। तो हमें तीसरा सूत्र नहीं लगाना, हमें एक भुजा लेनी है 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 को सर हम दो भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो, तो एक भाग हमारा आया 5 और एक आया 4, तो 3 4 5। तो सबसे बड़ा है वो कर्ण है 5 है, लंब इन्होंने दिया है 3। जी, और कर्ण हमारा आया है 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त होता है 3/5। इसी लहजे में हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण है वो है बी। तो त्रिभुज का नाम हो गया ए बी और सी। ठीक है, इन्होंने हमें मान दे दिया कि मान लो ए बी है वो हमारा 24 है, और बी सी है वो 7 है। तो और हमें पूछा, इन्होंने मान पूछा है कि आप बताओ इनमें से साइन ए कितना होगा और साइन सी कितना होगा। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम समय नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें एक भुजा कितनी है, छोटी वाली 7। हमें याद है सर 7 का वर्ग था 49, और 49 को हम दो भागों में तोड़ें तो एक संख्या तो दी हमें 24, तो सेकंड वाली कौन सी बच जाएगी? 25। तो हमें कर्ण प्राप्त हुआ 25। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25। ओके, आसान। अब इन्होंने पूछा है साइन ए का मान, तो हमें लाल जी कक्का के पास चलते हैं। लाल बट्टे कक्का, तो इनमें से आप साइन का सूत्र देखो, ये जो शुरू में रखा है ये साइन का सूत्र है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण का क्या पता चलता है यहाँ से कि जो यहाँ एंगल दिया है उनके सामने जो है वो लंब होता है। जिस प्रकार ए यहाँ है तो ये लंब है, तो अब की बार लंब कितना हो गया 7। कर्ण है वो 9 सेंच रहता है, वो स्थायी एक जगह है, तो कर्ण यहाँ कितना आ गया 25। तो 7/25। मान निकालना है हमें सी का। सी सर सूत्र तो लंब बटा कर्ण ही है। ठीक है, सी के सामने लंब है, सी के सामने लंब कितना हुआ 24, और जो कर्ण है वो कितने हो गया 25। जी, तो इससे हमें समय बचेगा कि हमें कर्ण कैसे निकालना है। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।